नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप बोर्ड एग्जाम वाले हैं, वो भी आराम से यहाँ से समझ सकते हैं। तो मैक्सिमम ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम वाले ही अभी हमें देख रहे होंगे, तो उनको ये बारीकी से समझते हुए चलना है। देखिए, मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध दिखाने के लिए इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और ये सिद्धांत बहुत काफ़ी ज़्यादा ही प्रचलित है, इसलिए आप इसको बारीकी से समझेंगे। देखिए, आप विद्युत क्या है, विद्युत आप समझ सकते हैं बिजली है। विद्युत क्या है, बिजली। चुंबकत्व आप चुंबकीय क्षेत्र समझ लीजिए। देखिए, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे आप सिक्के में दो पहलू जो देखते हैं, उसी तरीके से विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सिक्के में दो पहलू हैं, वैसे ही ये आवेश के दो पहलू हैं। यानी आवेश जब गति करता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। आवेश स्थिर भी रहता है तब भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब गति करता है तो उसके साथ में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके सिद्धांत पर आ जाते हैं। देखिए, सिद्धांत में मैक्सवेल ने बताया कि जब विद्युत क्षेत्र बदलता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। तो आप पहला पॉइंट इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है जी, चुंबकीय क्षेत्र जब बदलता है तब क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है जी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्षेत्र नहीं लिखा, आप समझ सकते हैं। और जब विद्युत क्षेत्र बदलता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो पहला पॉइंट है, इन्होंने मैक्सवेल ने ये बताया कि जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र बदलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चाहे आप इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, बात बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और इन्होंने ये बताया कि जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत का मतलब है बिजली। जब भी देखिए आवेश गति करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और जब ये उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तब ये एक दूसरे को प्रभावित यानी एक दूसरे से टकराते हुए या कट करते हुए, मारपीट करते हुए, आप समझ सकते हैं, अंतरिक्ष में जब जाते हैं तब ये तरंगे उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, तरंगे उत्पन्न करती हैं। और इन्हीं से यानी इन्हीं तरंगे जो उत्पन्न ये एक दूसरे को प्रभावित करते हुए जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो इनसे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हीं को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला जो पॉइंट था हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अंतरिक्ष में जब फैलते हैं तब क्या उत्पन्न करते हैं, तरंगे उत्पन्न करते हैं। उन्हीं तरंगों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। आपको जो पीडीएफ मिलेगा, जो जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनको प्रॉपर तरीके से वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आप समझते हुए चलिए, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला जो सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जब बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र जब बदलता है तो क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब ये दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तब ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए फैलते हैं, तब क्या उत्पन्न होती हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं। उन्हीं को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो भी किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो मैक्सवेल नाम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय। यहाँ पर राइटिंग से आपको लेना देना मत रखना है, आपको बारीकी से समझते हुए चलना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। तरंग है, या बोल सकते हैं प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यही इन्होंने बताया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये आप मेंशन करेंगे। और दूसरा जो कैलकुलेशन इन्होंने किया कि प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है वो भी किसके रूप में मिलती है। अगला पॉइंट इन्होंने जो बताया, सूर्य से ऊर्जा जो हमें मिलती है वो किसके रूप में मिलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा किसके रूप में मिलती है, सूर्य से ऊर्जा किसके रूप में मिलती है जी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आप ये यहाँ पर समझ सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या मिलती है, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है। और कैलकुलेशन इन्होंने किया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो गति होती है वो कितनी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। पांचवा जो पॉइंट था, इन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति कितनी होती है, प्रकाश की चाल, यानी 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। सॉरी, माइनस नहीं है,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ही क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो इसी की प्रकाश की चाल के बराबर होती है किसकी गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति, ठीक है। तो ये आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं इस सिद्धांत के हिसाब से। आपको व्याख्या करने के लिए जब 12th वालों को बोलता है तो आप यही सारे 5 पॉइंट लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले आपको बारीकी से ये समझना है। देखिए, पहला जो पॉइंट बताया था कि जब भी विद्युत क्षेत्र बदलता है तो क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, जब ये दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तब एक दूसरे को प्रभावित करते हुए क्या उत्पन्न करते हैं, तरंगे उत्पन्न करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तीसरा पॉइंट बताया इन्होंने, प्रकाश भी किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है या तरंग है, ठीक है। और चौथा पॉइंट इन्होंने कहा सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो किसके रूप में मिलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। क्योंकि प्रकाश जो है चुंबकीय तरंग बोला है इन्होंने, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो उससे जो ऊर्जा हमें मिल रही है वो किसके रूप में मिल रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। अगला जो इन्होंने कैलकुलेशन किया कि जो इसकी चाल होती है वो किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका समझते हैं महत्व क्या है। देखिए, ये जो सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है इसके बारे में हमें बताता है। यानी इससे पहले हम इसके बारे में नहीं जानते थे, जैसे ही ये सिद्धांत मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया उसके बारे में हमें पता चल गया। आपको पता होगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कई प्रकार की जो है किरणें और तरंगे शामिल होती हैं, जैसे गामा किरण हो गई, एक्सरे किरण हो गई, पराबैंगनी किरण हो गई, और भी जैसे रेडियो किरण हो गई, तरंगे हो गई। तो ये सब क्या है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो है महत्वपूर्ण तरंगे और किरणें हैं। देखिए, ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से हमने कई सारी तरंगे और किरणें हमें जो है देखने को मिली हैं। जो आप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम समझते हैं या पढ़ा होगा आपने, तो उसमें जो तरंगे और किरणें होती हैं वो इसी सिद्धांत के ये इसी सिद्धांत जैसे ही ये प्रस्तुत हुआ, इसी की वजह से हमें उनके बारे में जानकारी मिली। जैसे आप उसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंगे देखते होंगे, पराबैंगनी और रेडियो वेव और एक्सरे, गामा, ये जो किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की किरणें हैं। और जैसे ही सिद्धांत प्रस्तुत हुआ तो हमें उसके बारे में जानकारी मिली। और दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे महत्व में, पहला आप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जानना, ये मेंशन करेंगे। दूसरा आप मेंशन करेंगे कि संचार में जो आप फोन यूज कर रहे हैं, हम फोन यूज कर रहे हैं, बात हो रही है आपके और हमारे बीच में, ये सब किस पर आधारित है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग पर आधारित है, ठीक है। ये किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय तरंग पर। तो पहला हम पॉइंट लिखेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसमें जितनी भी प्रकार की किरणें हैं, तरंगे हैं, वो सभी शामिल है। उनके बारे में जानकारी हमें इसी सिद्धांत से मिली है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जानना। दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा संचार में, ठीक है। संचार में आप उदाहरण में लिख सकते हैं टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब किस पर आधारित है, तरंगों पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ महत्व भी आपको समझ में आ गया है। चाहे आप एक और पॉइंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि जो हमने अभी सिद्धांत में लिखा था कि जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है वो किसके रूप में मिलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। चाहे तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये जो सिद्धांत था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।